जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी टॉप क्वेश्चंस में। इस वीडियो में साथियों हम देखेंगे मनोविज्ञान के टॉप 10 प्रश्नों को, जो कि आपके सीटेट परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, वहां पर साथियों इससे जरूर प्रश्न छपेंगे। ठीक है, तो साथियों इसके पहले हमने 30 प्रश्न देख लिए हैं टॉप क्वेश्चंस की सीरीज में, तो वो वीडियो का लिंक साथियों आपके डिस्क्रिप्शन में है, अथवा आप प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। तो केवल 10 प्रश्न है साथियों, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का मतलब होता है कि कोई बच्चा धीमा होता है, कोई बहुत तेज होता है, तो उसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो यह किसके कारण होता है? वंशानुक्रम, ये सही है। वातावरण, ये भी सही है। बुद्धि का अंतर, ये साथियों गलत है। तो आपका सबसे बेस्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि वंशानुक्रम और तथा वातावरण दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसी के कारण जो है विभिन्नता बच्चों में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, यह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? तो बच्चों का कौन सा मौखिक परीक्षण कर रहे हैं। छोटे छोटे प्रश्न पूछेगा तो बच्चे उत्तर देंगे। ठीक है, तो बच्चे जब उत्तर देंगे वो मौखिक उत्तर देंगे, तो उनका साथियों क्या मौखिक परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो आपका लिखित नहीं होगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्रयोग करने का क्रियात्मक। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकते हैं? ठीक है, तो व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार से जानेंगे? निबंध लिखवाकर, या वाद विवाद प्रतियोगिता से, परीक्षा परिणाम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। सबसे बेस्ट ऑप्शन मनोवैज्ञानिक परीक्षण से बच्चों के विभेद को जान सकते हैं। ठीक है, यह सर्वोत्तम ढंग है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विधि में चयनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है? ठीक है, तो किसमें? साक्षात्कार विधि में। ठीक है, इंटरव्यू विधि में साथियों जो होता है कि उसमें जो चयनकर्ता अध्यापन करता होता है वो साथियों सबसे मिलकर प्रश्न पूछता है, तो किसमें? साक्षात्कार विधि में। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश साथियों नई शिक्षा नीति ने किया था। किसने? नई शिक्षा नीति। और वर्तमान में जो शिक्षा नीति आई है 2020, ये एक साथियों किसकी अध्यक्षता में आई थी? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई थी, जो साथियों क्या थे? एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहां की भाषा आप समझ नहीं सकते। मान लीजिए आप जो है आप एक सरकारी टीचर बन गए हैं, आपको ऐसे क्षेत्र में भेज दिया गया जहां की भाषा आपको नहीं पता। अब बच्चे को आपको शिक्षा उसकी मातृभाषा में देनी है, तो आप क्या करेंगे? क्या स्थानांतर का प्रयास करेंगे? नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। अब आप एक शिक्षक हैं तो आप भाग नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे कि वहां की जो भाषा है उसको आप सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मौन नहीं रखेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं को समावेश करने से। अगर हम साथियों शिक्षण कार्य कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो उनकी दैनिक जीवन के घटनाओं को उसमें समावेश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? छात्र प्रसन्न रहते हैं। तो प्रसन्न करने के लिए ऐसा नहीं किया जाता। अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसा भी गलत है। शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो साथियों रुचिकर होगी, सरल होगी और तथा उपयोगी होगी छात्रों के लिए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? ठीक है, छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत। अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, तो ये अभी सही लग रहा है। अध्ययन की प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, बिल्कुल ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बच्चे मान लीजिए अध्ययन के प्रति रुचि भी उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है, तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बस्ते को साथियों कंधे पर उसका प्रभाव पड़े। तो साथियों जो अधिक भार होने से, जहाँ मान लीजिए बहुत ज़्यादा पुस्तकें हो गई हैं, तो बच्चा उन पुस्तकों में ही भटक जाएगा और उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे को मौका ही नहीं मिलेगा। तो उसका जो मानसिक विकास है वो उसमें रुकावट आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, तो छात्रों में श्रम के महत्व को विकास हेतु तो क्या करेंगे?
शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, भांफड़ देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए, श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देना चाहिए। बिल्कुल, तो आपका सही उत्तर होगा छात्रों को अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो उसके श्रम के महत्व को देखते हुए छात्र को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना चाहिए। और जहां पर ऐसा ऑप्शन आपको मिले छात्रों को अवसर देने की बात, चाहे जो क्वेश्चन हो, उसमें साथियों वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा ना होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि, अगर मान लीजिए परीक्षा समीप आ गई है और पाठ्यक्रम जो सिलेबस है आपका पूरा नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा कर, नहीं, छात्रों को स्वयं नहीं कहेंगे, कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, नहीं, घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा कराएंगे। बिल्कुल सही है कि साथियों जो विद्यालय है उसी में छात्रों को बुलाकर आप अतिरिक्त समय देंगे और पाठ्यक्रम को साथियों किसी ना किसी तरीके से पूरा कराएंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको साथियों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नीचे लिंक है, जरूर ज्वाइन करिएगा। और अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।